हाँ, चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहते हैं ना कि थॉट्स के साथ में, कि शुरू में वह कीजिए जो आवश्यक हैं, फिर वह जो संभव है मतलब पॉसिबल है, और अचानक आप पाएंगे कि आप तो वह कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल यानी कि असंभव की श्रेणी में आता है। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ये क्या है कि स्टार्टिंग में आप वो कर रहे थे जो आपको करना ज़रूरी था, लाइक स्कूल जा रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, वो सब व्हाटएवर, ठीक है, वह किया जो आवश्यक था। फिर वह करना है जो संभव है। अब ये रियलिटी यहाँ शुरू हो जाती है कि अब क्या करें, अब आपके पास में कितने दिन टाइम बचा। अभी पूरी बात को सुनते रहना। इन दिनों में अपन को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो बीत गया सो तो बीत गया, उसको तो वापस ला नहीं सकते, ठीक है। और फिर अगर आप अब भी यह लगता है आपको कि यार ये तो पॉसिबल है, कर सकते हैं हम, वो अगर कर लोगे तो आप एक दिन इस स्टेज पे होंगे कि आपने तो वो हासिल कर लिया जो वाकई इम्पॉसिबल की श्रेणी में आता था, असंभव था, वो आपने उसको संभव बना दिया। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ आपके टाइम की कि अब क्या टाइम बचा है, तो देखो अगर अपन बात करें जनवरी की, ठीक है, तो जनवरी की अपन आज तो 22 तारीख चली गई, ठीक है। अब 23 से अगर मैं जोड़ता हूँ तो यानी कि 23, 31, 9 दिन 23 से लेके 31 तक अगर आप दिन जोड़ोगे तो ये लगभग आपके पास में 8-9 दिन बचते हैं, ठीक है। 23 खुद को ले लो तो 9 डेज आपके सामने है, ठीक है। और बात करते हैं अपन फरवरी की, तो फरवरी तो अपने पूरी पड़ी है, उसके अपन 28 दिन वो ले लेते हैं, ठीक है। और अपन हालांकि मार्च में आपके 8 या 9 से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग किसी के अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे मेन सब्जेक्ट तो 20 से लगभग 20 मार्च से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी खूब सारे ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन मार्च की ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, वैसे भी मार्च को तो वैसे भी रिविजन डे होता है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि 7-8 दिन उसके ले लेते हैं, ठीक है। 8 दिन सपोज अपन ने वो ले लिए, तो अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूँ तो 8, 8, 16, 16 और 9, 5, ठीक है, 2 कैरी लग जाएगी, मतलब 25 हो गए ना। तो मतलब लगभग आपके 45 डेज आपके पास में है, ठीक है। 45 दिन आपके सामने है। इन 45 डेज के अलावा तो एक दिन भी नहीं है आपके पास भाई। 8 मार्च के बाद में तो क्या टाइम रह जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम हो जाएंगे। इन 45 दिन में क्या किया जा सकता है, मुद्दा तो वो है, ठीक है। अब एक ही काम करना है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस आर्ट्स, कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश हो कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाकी जिनके पास में 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे कवर करना है, हर किसी को मैं थोड़ा टाइम बता दूं कि आप अब अगर आपकी एक तो छोटी सी एक ये भी मेरी राय रहेगी, एडवाइस रहेगी कि अगर आपके स्कूल में 75% अटेंडेंस हो गई है, लगभग इतने दिन अगर आप ज़्यादा एब्सेंट नहीं रहे हो तो आपके होगी सबकी, तो मेरा मानना तो यही कि फरवरी या जनवरी में तो कोई स्कूल अब तो कम ही जाना चाहिए। हालांकि ये सही बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगे तो बीच बीच में जाते रहो, और मतलब ऐसा कर लो, आप खुद समझदार हो, मेरे को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम यार बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मिनिमम कम से कम में अगर देख लो ना तो 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं मतलब। और 10 से 12 घंटे अगर 45 दिन पढ़ लेते हो आप 45 डेज, तो वाकई में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि आप हर कोई अच्छी स्टेज पे होंगे, अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएंगे। जो शुरू से प्रिपरेशन करता रहा उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन खूब जने हैं 80% बच्चे ऐसे हैं, 90% ऐसे होते हैं, कोई 5-10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्रैल से पढ़ रहे होते हैं एंड तक, बाकी तो सब नहीं पढ़ रहे होते। जैसे आप लाइव टेस्ट का देख लो, मैं जब लाइव टेस्ट ले रहा होता हूँ संख्या कैसे कम होती चली जाती है, लास्ट में 2-2.5 घंटे मेरे साथ में जुड़ के खड़े नहीं रह सकते वो लोग, ठीक है। तो वही वाली बात है। मैं आपको एक टाइम टेबल बताता हूँ। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आपके पास में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, स्कूल जाना बिल्कुल कम कर दो, कभी कभी जाओ, कभी ज़रूरत हो तो जाना ही है, एग्जाम में तो कोई एग्जाम हो तो जाओ, अब समझ गए मेरी बात को, ठीक है। इन 24 घंटों का कैसे यूज करना है बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में भाई 4 बजे के अलावा तो कोई टाइम ही नहीं है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा हमेशा सक्सेस पाना, क्योंकि हमेशा मेन एग्जाम आपके मॉर्निंग में होंगे। तो 4 बजे आप उठ जाओ और 4 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक आपके पास में 8 घंटे होते हैं, और ये ज़बरदस्त पढ़ाई का टाइम है भाई, ज़बरदस्त पढ़ाई का टाइम है ये। और यहाँ से अगर आप 6 घंटे निकाल लेते हो, चलो मैं 2 माइनस भी कर देता हूँ, 2 आवर्स माइनस भी कर दिया, तो आपके पास में 6 घंटे बच गए। मतलब 6 घंटे तो स्टडी को जाने चाहिए। 2 घंटे माइनस का मतलब ये है कि आप उसमें ब्रेकफास्ट भी करोगे, अदर एक्टिविटी भी करोगे, नहाना धोना जो भी करना है, 2 घंटे वो निकाले मैंने। 6 घंटे यहाँ निकल जाने चाहिए। 6 घंटे 100% किताबों के सामने आप होंगे, और बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बी केयरफुल, बिल्कुल सीरियसली कि यार मेरे बोर्ड की एग्ज़ाम है, मैं परसेंटेज मुझे बनाना है, ये मेरी लाइफ है, मेरी मार्कशीट है,
कल को कहीं भी जाऊंगा तो ये मार्कशीट हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। ये सब कुछ आप समझते हो, इतने मैच्योर हो गए हैं आप, ठीक है। इस बात को आप समझते हो, कल को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर भटकते फिरोगे प्राइवेट कॉलेजों में, या फिर प्राइवेट कॉलेज करोगे, या फिर कोई छोटी मोटी ऐसी कॉलेज मिलेगी जहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। और इतनी ज़्यादा महंगी फीस लगेगी, अच्छे परसेंटेज बना लोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, फ्री में पढ़ाई करोगे, नामी कॉलेज का नाम होगा, लगेगा कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो आपने 6 घंटे यहाँ निकाल लिए, और इस 6 घंटे में आपको 2 मेन सब्जेक्ट कंप्लीट करना है भाई, 2 मेजर सब्जेक्ट। कौन से? एक तो कोई सा भी मेन और दूसरा भी कोई सा भी मेन, मतलब साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक, सेकंड में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक, या फिर अकाउंटेंसी या फिर जो बीएसटी वाले एक कोई भी उठा लो। मतलब मेन सब्जेक्ट जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें से 2 मेन सब्जेक्ट आपके 3-3 घंटे दे दो उनको, बिल्कुल 3-3 घंटे नॉन स्टॉप। ये तैयारी आपकी यहाँ हो सकती है। फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत रेस्ट वगैरह थोड़ी बहुत ज़रूरी है, तो आप 12 से लेके 3 बजे तक आप कुछ भी अदर एक्टिविटी, रेस्ट हो गई या कुछ भी करना हो कर सकते हो, लेकिन रेस्ट जरूरी है। सो जाना यहाँ पर 1.5-2 घंटा सोना जरूर है, रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी बहुत नींद भी अच्छे से आएगी, पढ़ोगे तो आएगी वरना नहीं आएगी। फिर बात होती है स्टार्ट आपकी वापस 3 बजे से, 3 PM to 10 PM, 10 बजे के बाद तो आपको सो जाना है। ये जो 7 घंटे आपके पास में है, 10 बजे क्यों सोना है? क्योंकि आपको 4 बजे उठना भी है। इन 7 घंटे में से भी अगर मैं 1 घंटा माइनस कर देता हूँ, क्योंकि बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट भी चाहिए होता है, लगातार स्टडी नहीं होती है, तो अभी 6 घंटे आप यहाँ निकाल लेते हो, ठीक है। 6 घंटे ये हो गए, 6 घंटे वो हो गए, 12 घंटे की स्टडी हो गई। और इस 6 घंटे में क्या करना है सुन लो। 2 मेन सब्जेक्ट पढ़ के आ चुके मॉर्निंग में, 1 मेन सब्जेक्ट और बच रहा है, तो 1 मेन सब्जेक्ट को जो नंबर 3 पे आएगा, तीसरा जो 3rd मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई सा भी हो, आपकी मर्जी है, तीसरा मेन सब्जेक्ट लेना है। 3 घंटे तो वहाँ चले गए, 3 घंटे उसको दे दो, ठीक। 6 घंटे है ना आपके पास में, और बाकी जो 3 घंटे मिल गए उसको देना या तो हिंदी को या इंग्लिश को, ऑल्टरनेट डेज रखना है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक को देना है, किसी एक को देना है, किसी एनीवन, ठीक है, किसी एक को देना है 3 घंटे। जैसे आज अगर हिंदी पढ़ ली 3 घंटे, तो कल इंग्लिश पढ़ लेनी, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी 3 घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ रहे हो। और हिंदी और इंग्लिश भी बड़ा सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है, ठीक है। बराबर तरीके से मैंने सारे हिंदी तो पूरी करा रखी है ऑलमोस्ट, कोई एक आधा टॉपिक बचा अलंकार वो करा दूंगा बहुत जल्दी, बिल्कुल उसकी तैयारी चल रही है। और इंग्लिश ग्रामर भी मेरे साथ पढ़ लेना। और इंग्लिश में जो खूब सारे बच्चे कह रहे हैं सर फेल हो जाएंगे, नहीं होगे, चिंता मत करो। इंग्लिश में कैसे पास हो जाए अच्छे नंबरों के साथ में, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जल्दी, चिंता नहीं है। मैं इंग्लिश में जो बहुत कुछ करा दूंगा, बस आप तो पढ़ते रहो। ये टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ईमानदारी के साथ में वो जो टेबल मैंने बनवाई थी उसको भी भरते रहना, लेकिन इसमें बिल्कुल भी 1 मिनट भी कम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सच बता रहा हूँ नहीं बात बनेगी। अभी तक आपने क्या है, एक्चुअल बोर्ड दिया नहीं है। रियलिटी आप 10th क्लास में क्या होगी, वो कोविड का सेक्शन टाइम पीरियड चल रहा था, एग्जाम आपके हुए नहीं, और बाकी सब स्कूल में एग्जाम हुए थे आपके अभी तक, तो स्कूल वाले तो वैसे आपको पता है थोड़ा हल्के हाथ से कॉपी चेक होती है, और उनको भी रिजल्ट रखना होता है, वो सब बहुत सारी बातें होती है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में लाइन टू लाइन कॉपी चेक होगी, वहाँ पर कोई अपना नहीं होता, ये ध्यान रखना। किसी का नाम भी वहाँ पर पता नहीं चलता कौन क्या है, इसलिए बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे, फिर आप देखते रहना कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी है। तो अब ये सब तो इतने घंटे की स्टडी आपको प्लान करना है। स्कूल का मेरी बात समझ रहे, इसका अटेंडेंस ठीक है, वो आप मेरी बात को समझ रहे हो, बस कम जाना शुरू कर दो। अब वो बच्चे हिंदी इंग्लिश तो मेरे साथ पढ़ लेंगे, सारी स्ट्रीम वाले। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का भी कुछ कैप्सूल वगैरह जल्द स्टार्ट बना देंगे, और इंग्लिश के भी कैप्सूल, तो वो तो मैं कर दूंगा। लेकिन जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट यहाँ अपने चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो पूरे चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। बस एक ही दिल से बात बता रहा हूँ सच में, क्योंकि 45 दिन है, 45 तो दिन है आपके पास में, देखो दिल की बात है। और सब्जेक्ट कितने हैं, 3 तो मेन सब्जेक्ट है। अगर मैं तीनों सब्जेक्ट 20-20 चैप्टर के हिसाब से लेता हूँ तो 60 चैप्टर तो वहाँ हो गए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में 35-35, 30-30 चैप्टर ओवरऑल टॉपिक के साथ जोड़े तो 60, या मान लो लगभग राउंड फिगर मान रहा हूँ, 120 चैप्टर 45 दिन में मरे ही नहीं होंगे। ये पॉसिबल नहीं है, बातें जिसकी पढ़ी हुई है वही कर सकता है, बाकी नहीं। इसलिए पूरे के चक्कर में पढ़ना तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो कैप्सूल है, जो कैप्सूल सीरीज मैंने चलाई है, आप देख लेना, मोस्टली पेपर इसी में से आएगा, कैप्सूल में। और टाइम भी तो यही बचा है। अब आपको क्या करना है, पहले आप हर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के, अब मैं जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको एक दिन में 2 या 3 कैप्सूल मिलने वाले हैं। तो आप क्या करो, 3 हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, इसके भी कैप्सूल खूब सारे डाल दिए और डाल दूंगा। इनमें से क्या करो, एक कैप्सूल उठाओ, एक एक ले लो, लेकिन
3 मेन सब्जेक्ट में एक कैप्सूल 100%, एक से तो काम नहीं चलेगा, थोड़े 45 डेज ही अपने पास में, लेकिन 45 चैप्टर है मेरे हिसाब से तो हो भी जाएंगे। ज्योग्राफी अभी मैंने शुरू भी नहीं करी है, क्योंकि इसकी मैं अलग प्लानिंग कर रहा हूँ कि जहाँ से छोटे क्वेश्चन उनको छोटे छोटे कैप्सूल बना देंगे, पूरे क्वेश्चन ओवरऑल उनको रट दोगे तो पूरे आ जाएंगे, और बड़े वाले में से बड़े बना दो। ज्योग्राफी तो 1 वीक में खत्म कर देंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पढ़ो, सिर्फ कैप्सूल, लेकिन उसको हाथों हाथ कंठस्थ कर लो, कंठस्थ, और फिर रिवीजन, बार बार रिवीजन, जब भी मौका मिले फिर रिवीजन, और प्लस लाइव टेस्ट। आप मानेंगे नहीं, इस लाइव टेस्ट का जो समझ गया ना वो बच्चा, कोई भी आप में जो लाइव टेस्ट की अहमियत जानता है ना, वो आपका भी मैच करना लाइव टेस्ट को। कि जैसे अभी आप पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट आपका देखना क्या क्वेश्चन दिया मैंने, आज हिस्ट्री का आपको इतना शानदार जो टेस्ट लिया था अपने 2-2.5-3 घंटे का, देखना क्या क्वेश्चन है। मतलब आप खुद बुक में से चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा यार, इसमें वन लाइनर है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स है, आपके MCQs हैं, शॉर्ट आंसर भी बन रहे हैं उनमें से, और इन सबको मिला के तो लॉन्ग बनेंगे। मतलब लाइव टेस्ट की पूरी PhD अगर आपने कर ली, दिल से समझ के, ऐसा नहीं कि A B याद कर रहे हो, आंसर याद कर लिए, तो गारंटी है इसी से काम हो जाएगा। आप मान के चलो साल भी बच जाएगी, अच्छे परसेंटेज ही बन जाएंगे अभी भी, लेकिन बस 10 से 12 घंटे पढ़ना है, और हर लाइव टेस्ट को याद मत करो, ना लिखो, सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट को आप ऐसे देख के और उसके आंसर जल्दी से देते रहो अपने मन में, और खुद लिखते रहो कि मेरे आज 60 में से 45 आए, 60 में से 55 आए, 58 आए, 60 में 60 आए। जब तक उसका पीछा मत छोड़ो, 60 में 60 आने फिर भी टेस्ट देना। मतलब लाइव टेस्ट को आप 5 से 7 बार दे दो, मेरी बात मानो, कम से कम पर डे। 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 लाइव टेस्ट फिक्स बना लो कि मुझे एक दिन में 5 लाइव टेस्ट देना है, क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सारे लाइव टेस्ट करने वाला हूँ, जो आपकी 15 फरवरी से पहले खत्म हो जाएंगे। लास्ट फरवरी में पूरा ओवरऑल चैप्टर खत्म हो जाएंगे लाइव टेस्ट के। इसलिए दिन रात एक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो। मात्र 45 दिन आप अपने फ्यूचर को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम को नहीं दे सकते, तो फिर क्या करोगे बताओ? क्योंकि इसके बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इसलिए एक अच्छी परसेंटेज बन जाए, 10th में वैसे आपके अच्छे परसेंट बन गए बाय लक, है ना, तो 12th में भी अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, तो बहुत अच्छे रहोगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लो। मेरा तो यही कहना है कि दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, जितना अपने आप को दे सकते हो। उस टाइम में रेस्ट करो फिर पढ़ो, रेस्ट करो फिर पढ़ो, बस ये काम कंटिन्यू रखो। बीच में नींद देना भी जरूरी है। 10 बजे सो जाओगे, 4 बजे तक 6 घंटे ये हो गए, दिन में 1-1.5 घंटा और सोगे तो 7 घंटे बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, और अपना टाइम बचाओ, खुद समझदार हो, कहाँ पर वेस्ट हो रहा है उस टाइम को हटा दो। अदर एक्टिविटी में जहाँ पर भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम मस्त वेस्ट होने दो, आप समझते हो इस बात को, वरना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितना मुश्किल होता है जब 50-60% बनने मार्कशीट लेके घूमोगे, तो 40%, 45% या कभी कभी सप्लीमेंट्री आ जाती है। ये कब आएंगे? जब मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मेहनत करो, सब परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे, सभी 95, 90, 80, 75 सब बन जाएंगे। बस दिन रात एक कर दो, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ, उन कैप्सूल सीरीज को पहले पढ़ो, टाइम रहता है तो फिर कुछ और पढ़ो, पहले कैप्सूल लाइव टेस्ट हो जाए तो फिर कुछ और पढ़ना, ठीक है। तो यही कहना आपका कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे पढ़ो। ऑल दी बेस्ट। ओके।